भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम बेटा, तुम्हें क्या लगता है बाला भैया का काम अच्छा है या आनंद भैया का चाय वाला काम? नहीं बाबा, मैं पढ़ाई करूंगा। और भाई, तुम दोनों भी पढ़ाई करो। कुछ गुस्सा तुम दोनों के दिमाग में या नहीं? पढ़ाई के अलावा और कोई बात सोची तो मार मार के टांगे तोड़ दूंगा, समझे? ना तुम बाजा बजा पाओगे ना तुम चाय बेच पाओगे। ना तुम बाजा बजा पाओगे ना तुम चाय बेच पाओगे। हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। क्यों? ये बात जाके अपने बाप से पूछना कि हम तुम्हारे बाल क्यों नहीं काट सकते। जात पात होती है, यहाँ के लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं, वो हमें इंसान भी नहीं मानते, हमारी परछाई तक से भागते हैं। ये कपड़ा अपने साथ में लेके जा, मैं इस कपड़े को किसकी गर्दन में बांधूंगा? भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे नहीं। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बच्चों के साथ ये कैसे पढ़ेंगे? मेरे बच्चे अनुशासित, सलीकेदार हैं। धर्म कर्म क्या है उन्हें अच्छे से पता है। अनर्थ हो रहा है इस विद्यालय में। जी हाँ सेठ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, और आप लोग ऐसा करेंगे तो हम अपने बच्चों को इस स्कूल से बाहर निकाल लेंगे। हाँ, निकाल लेंगे बाहर निकाल लेंगे। शांत हो जाइए सेठ जी और बात को समझिए। ये बच्चे आपके बच्चों के साथ नहीं पढ़ते हैं। ये बच्चे अपना बोरा लेकर किनारे पढ़ते हैं, आपके बच्चों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल किनारे। स्कूल के प्रधानाध्यापक होकर अनपढ़ मूर्ख जैसी बातें करते हैं आप। इस समाज को, इस देश को हमारे बच्चे बनाएंगे, ये नहीं। और ये क्या करेंगे? इनके दिमाग में पढ़ाई लिखाई की बातें घुसती हैं क्या? मैं कहता हूं फौरन इन्हें बाहर निकालिए। अरे जिस काम के लिए बने हैं वो करें ना, और उसमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे धर्म में क्यों घुसते हैं? क्यों भाइयों, मैं गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हो। निकालो इन्हें यहाँ से, अभी निकालो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए।
सरकारी नियम भी कोई चीज है। अब जात पात के आधार पर किसी बच्चे को हम बाहर तो नहीं निकाल सकते ना, नियम के विरुद्ध होगा, है ना गुरुजी? उधर क्या देख रहे हैं, इधर देखिए। नियम के विरुद्ध तो ये है जो इस स्कूल में हो रहा है, समाज के नियमों के विरुद्ध है ये। अंग्रेजों को क्या पता हमारे समाज, हमारी जात के बारे में। और अगर आपको सरकारी नियमों की इतनी चिंता हो रही है तो इस लड़के के हाथ से पानी पी के दिखाइए। फिर मान जाएंगे आपको। सेठ जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शिक्षा प्राप्त करना और पानी पीना तो अलग बातें हैं। मैं यहां आप लोगों की बेकार की दलीलें सुनने नहीं आया हूं, मैं ये कहने आया हूं कि बाहर निकालिए इन्हें। हम इन्हें यहां पढ़ने नहीं देंगे। हम स्कूल छोड़ के चले जाएंगे, फिर वापस कभी लौट के नहीं आएंगे, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? आप मेरी कक्षा से कोई भी किताब लो, उसमें से मुझे 5 सवाल पूछो। जवाब सही दिए तो आप स्कूल में वापस कभी नहीं आएंगे हमें निकलवाने के लिए। भीमराव, ये तुम क्या कह रहे हो? भला तुम्हें यहां से कोई कैसे निकाल सकता है? कानून भी कोई चीज है, समाज भी कोई चीज होती है। वर्षों पुराने समाज को आप बदल देंगे? मुझे शर्त मंजूर है। ध्रुव, बस्ता लेकर आओ। चलो बताओ, संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? और कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? आप संस्कृत पूछ रहे हैं? ये बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ता। अरे पूछना है तो मराठी पूछिए। मेरी जो मर्जी होगी वो पूछूंगा। क्यों? इसी ने तो कहा था कुछ भी प्रश्न पूछ लीजिए। जवाब दो, ये तो घर को जाओ। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 अयोगवाएं।
मिलाकर 50 वन है, जिसमें स्वर लय सूचक है और व्यंजन श्रृंगार सूचक। इसने संस्कृत कैसे पढ़ ली? सुन सुनकर। सुन सुनकर। क्यों सेठ जी, आप क्या इसका कान उखाड़ेंगे? दूसरा प्रश्न पूछिए। बाबा, बाबा। तू तो स्कूल में था ना? हाँ बाबा, लेकिन भीम फिर से मुसीबत में पड़ गया है। आप चलो ना स्कूल में। वो क्या है? आप खुद ही चल के देख लो ना बाबा। चलो। अठारह का पहाड़ा सुनाओ। 18 का पहाड़ा? अरे इसकी क्लास में तो अभी मुश्किल से 2 या 3 का पहाड़ा पढ़ाया जा रहा होगा। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 24। खोल खोल इसे। अब बताओ तो जानू। सेठ जी, 5 सवाल की शर्त थी, अब 15 पूछ चुके हैं। चले जाइए यहाँ से और दोबारा यहाँ स्कूल में इन बच्चों को निकलवाने की मंशा से मत आइएगा। मैं भी देखता हूँ ये इस स्कूल में कैसे पढ़ता है। चलो भाइयों। भीमराव, बेटा अपनी कक्षा में जाओ। जाओ बच्चों, तुम भी अपनी अपनी कक्षा में जाओ। देखिए, आपके बच्चे में कुछ तो बात है जो उसे सबसे अलग करती है। आप उसकी पढ़ाई कभी मत छुड़वाइएगा, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। जी गुरुजी, मेरा भी यही सपना है कि भीम जहां तक पढ़ाई होती है वहां तक पढ़े। धन्यवाद। ठीक है। चलो बच्चों, निकालो अपनी अपनी किताबें। शुक्र है कि कल की नाई वाली घटना का बुरा असर नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे भीमराव का मन और मजबूत हो गया हो। कौन है ये भीमराव और उसका बाप राम जी? करता क्या है ये? सेठ जी पहले कहीं और रहता था, नया नया आया यहाँ रहने। सुना है कि सूबेदार था कंपनी के पलटन में, रिटायर होके यहाँ आया। अच्छा, सूबेदार होने का रोब उसके लड़के में भी दिखाई देता है।
नहीं तो इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? इतनी भर का लड़का और ऐठन तोला भर की। खैर आ गए ना हमारे इलाके में, देख लेंगे उन्हें। नजर रखो उन पर। जी सेठ जी। जी सेठ जी। बच्चों, आज की कक्षा पद्य पाठ की है। तुम लोगों में से कौन कौन गीत, कविता, दोहा, चौपाई सुनाएगा? हाथ उठाओ। अच्छा, तुम्हें पद्य भी आता है? जी गुरुजी। अरे जब तुम्हें सब कुछ आता है तो फिर तुम स्कूल ही क्यों आते हो? गुरुजी, जो मुझे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे नहीं आता वो मैं आपसे सीख लेता हूँ, इसलिए स्कूल आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, वो गीत, दोहा, चौपाई जो भी आता है सुनाओ। चल भीम, लगा सुर। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, चलो। पाला भैया खोल लो ना। भाई, भीम ने क्या दोहे गाए हैं? देखने वाले देखते रह गए, सुनने वाले सुनते रह गए। अपने भीम ने ना हम दोनों का नाम रोशन कर दिया स्कूल में, और कोई मुकाबला ही नहीं था। भीम, आज तू मेरे हिस्से का भी खाना खा लेगा ना, तो भी कोई तकलीफ नहीं है। मेरा तो उससे ही पेट भर गया है। ये ले। मेरा भी हिस्सा चाहिए? नहीं नहीं, मैं अपना खाऊंगा। क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र है। तुम कितना अच्छा गाते हो। क्या तुम मुझे भी गाने सिखाओगे? मुझे भी गाने का बड़ा शौक है, पर मैं कभी गाने सीख नहीं पाया। मेरा भाई सबको सब कुछ सिखा सकता है। हाँ, हमारा भी है ही इतना होनहार। तुम्हें
तुम्हें दिक्कत नहीं होगी मुझसे सीखने में? तुम्हारे घर वाले मना नहीं करेंगे? तुम दूर से गाना और मैं अभ्यास करूंगा। तुम्हें छुएंगे तब भी दिक्कत होगी ना किसी को? तब ठीक है। ये लो चखो, बहुत ही अच्छा है। हमारे पास खाने के लिए है, तुम अपना खाओ।